हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खुश होंगे अपने अपने घरों पे, अपने अपने खर्चे पे। और अगर आप खुश नहीं भी हैं अपने खर्चे पे, अपने घर में, तो आओ बच्चों सैर कराऊँ मैं तुम्हें सवाद की। जी हाँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी प्लेस जो मेरे से पहले आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। जी जी, बिल्कुल सही जगह पर हैं आप और सही वीडियो पर हैं। मैं आपको दिखाने लगी हूँ यहाँ पर सवाद टनल्स। टनल्स का मतलब समझते हैं? टनल्स का मतलब होता है ये पहाड़ों के अंदर एक सुराख किया हुआ है, जिस सुराख में गाड़ी एक तरफ से बुलेट की तरह घुसेगी और दूसरी साइड से बुलेट की तरह तेजी से निकल जाएगी। और सारी गाड़ियां यहाँ पे बुलेट्स बनी हुई थी, बड़ी मजे की। ये जिन लोगों ने यूएई में अब तक ये टनल्स देखी थी, अब उन्हें यहाँ पे सवात में भी ये देखने का मौका मिल गया है, तो वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। ये बहुत मज़े की जगह है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इन टनल्स के अंदर गाड़ी रोकने का तो आपने सोचना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा होता है और गाड़ियाँ स्पीड में जा रही होती हैं कि अगर आपने ऐसी कोशिश की तो फिर आपकी गाड़ी के पीछे से दूसरी गाड़ी को आपके अंदर ठुकने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन हो भी सकता है। इसीलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपकी टिकट वहाँ की कटे, हाँ वहीं की, बिल्कुल सही पहुँची हो मेरी बहन। इन टनल्स में इतना अंधेरा होता है कि यहाँ पर उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अंदर का नज़ारा बिल्कुल एक रात का समा पेश कर रहा होता है। यहाँ पर आप 3 टनल्स को देखेंगे जो एक दूसरे से कुछ ही फासले पर हैं, और हर टनल के बाहर मेंशन किया गया है 1 2 3। और हम यहाँ पर गुजर रहे हैं टनल नंबर 1 से, और ये हमारी आखिरी टनल होगी क्योंकि हमने शुरू टनल नंबर 3 से किया था। और ये टनल बहुत ही लंबी है। आप ये सोचें ये पहाड़ कितना लंबा होगा जिसकी टनल इतनी लंबी है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, इस टनल में अपनी फ़ोटोज़ बनाने वाले जोश को ज़रा काबू में रखें, क्योंकि अभी तो मेरी बहन नज़ारे शुरू हुए हैं। अभी तो बहुत कुछ खूबसूरत देखना है तुमने। वैसे आप इन टनल्स को जब रात को देखेंगे तो ओए होए होए, इनकी खूबसूरती का लेवल ही और होगा। वैसे आप सब लोगों को यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। इसका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। टोटल कितना खर्चा हुआ है खाने का और पेट्रोल का और रूम रेंट का, और मतलब और चीज़ें करते हो, उस सब का टोटल ख़र्चा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ये जानने के लिए कि मेरा इस ट्रिप पे टोटल कितना ख़र्चा लगा था, कितने लोगों पर। जनाब, अब यहाँ पर हम कुछ बातें कर लें। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम घर से निकलने लगे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, बर्फ़बारी हो रही होगी, तो तुमने गरम गरम कपड़े उठा लेने हैं जल्दी से सबके। और लेकिन मैंने तो यहाँ से लॉन का सूट ही पहना था। बच्चों को भी गर्मियों के अकॉर्डिंग ही मैंने कपड़े पहनाए थे। हस्बैंड मेरे ने हुडी पहन ली थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही इमेजिन कर लिया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होगी। लेकिन सवाद पहुँचते ही हमारे साथ प्रैंक हो गया। हमने जो मौसम देखा था वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही थी और यहाँ पर ठीक गर्मी थी। मतलब मौसम कहीं कहीं अच्छा आता था, सर्दी नहीं होती थी, लेकिन गर्मी बहुत थी कि हमें गाड़ी में एसी चलाना पड़ता था। ये मैं आपको अभी के डेज़ के बारे में बता रही हूँ। हम गए थे, मैं आपको डेट मेंशन करूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मैंने अब इनसे कहा भाई बर्फ़ ढूंढ लेना अब। अच्छा, अब क्योंकि मैं सर्दियों के कपड़े ले आई हूँ सबके, अब आपने यहाँ पे बर्फ़बारी ढूंढ के ही रहनी है। तो बस फिर शुगल मेला चलता रहा यहाँ पे कि बर्फ़ ढूंढो बर्फ़ ढूंढो। बर्फ़ कहाँ है, क्योंकि हम सर्दियों के कपड़े लेकर आए हैं। मुझे तो इमेजिनेशन आना शुरू हो गई थी कि मैं होटल में 5-6 चक्कर वॉशरूम के लगा रही हूँ, बार बार शॉवर ले रही हूँ, बच्चे भी नहा रहे हैं। गर्मी से हमारा बुरा हाल है। और फिर मेरी बहनों, इसी तरह इन धूप में लिपटी हुई सड़कों पर हम दीवानावार स्नो फॉलिंग को ढूंढते ढूंढते अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं हारनी थी, क्योंकि हमें बर्फ़ चाहिए थी हर सूरत में। हमें अपने गर्म कपड़ों को यूटिलाइज़ करना था और वो इज़्ज़त भी बचानी जो अपने रिश्तेदारों के सामने बनाई थी कि वहाँ जाकर स्नो फॉलिंग में बहुत ही आला आला पिक्स भेजने वाले हैं हम। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। बेशक तपती धूप ही सही, लेकिन हमें यहाँ पर खूबसूरत नेचर देखने को मिल रही थी।
और हम अपने सफ़र की तरफ इसी नेचर को देखते देखते आगे की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर लोगों ने सड़क के किनारे जो पहाड़ थे उनको तोड़कर वहाँ पर अपने घर बनाए हुए थे और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप घर ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ते चले जाते थे। यानी कि एक पहाड़ पे पूरी की पूरी एक आबादी बसी हुई थी। दूर से ऐसा लगता था, दूर से बड़े ढलवान में घर बने हुए लगते हैं, लेकिन जब करीब आए तो वो पता चलता है वो स्टेप बाय स्टेप बने हुए होते थे पहाड़ों के ऊपर। यहाँ पे सवात का पैनाफ्लेक्स लगा है हमें वेलकम करने के लिए, और यहाँ पर ये सवात का रिवर भी आ गया है। कितना बड़ा रिवर है और ये कुछ सूखा भी पड़ा है, पानी की रवानगी इतनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके बावजूद ये दरिया बहुत खूबसूरत लग रहा था और इसके साथ में ये पहाड़, ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं पहाड़ों पे ग्रीनरी उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर रही है। तो यहाँ पर मैंने अक्सर ऐसे पहाड़ों को देखा था जो ऐसा लगता था जैसे किसी ने तोड़े हुए हैं साइड से, और अंदर से मतलब हर पहाड़ की लुक्स ना डिफरेंट ही थी। येलो से क्रीम कलर के, जैसे ये क्रीम कलर का है, कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ ब्लैक कलर के थे, इस टाइप के, मतलब बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों, बंजर पहाड़ों की भी एक अपनी ही खूबसूरती है। और इन्हीं पहाड़ों पे जब ग्रीनरी आ जाए तो फिर तो और ही खूबसूरत और ये दिलकश मंजर पेश करते हैं। अच्छा, इस रोड पे हमें देख रही थी जगह जगह पैनाफ्लेक्स लगे हुए थे होटल्स के, गेस्ट हाउस के, क्योंकि अब हम अंदरूने सवात में हम दाखिल हो चुके थे। यहाँ पर जगह जगह होटल्स की सर्विसेज दी हुई थी, डिफरेंट होटल्स थे, लेवल के बहुत बड़े होटल्स थे, छोटे नॉर्मल होटल्स थे, अगर किसी ने सस्ता होटल लेना हो, हर तरह के थे। और यहाँ पर हमें ये चेक पोस्ट नज़र आ रही थी जो अंदर से खाली थी, यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ये घर देखें किस तरह के लोगों ने घर बनाए हुए हैं और कितने नीचे नीचे हैं। और यहाँ पर अक्सर जो घर आपने नोटिस किए तकूनी शक्ल की छतें होती हैं और ढलवान किस्म की होती है, वो इसीलिए होती हैं कि क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर वो दूसरे तरीके से छतों को बनाएंगे तो बर्फ़ ऊपर ठहर जाएगी, नीचे की तरफ गिरेगी नहीं, उसका पानी नहीं बहेगा, ख़ुद नहीं गिरेगी। अगर छत की ढलवान होगी तो बर्फ़ नीचे को खुद ब खुद गिरेगी। आप ये देखें, अगर आपको वीडियो में इतना खूबसूरत लग रहा है तो मुझे रियल में कितना प्यारा लग रहा होगा। ये पॉइंट पे आपका हर पॉइंट पे आपका दिल करता है कि आप यार यहाँ पे उतर के पिक्स बना लो, बस यहाँ पे उतर के। लेकिन बात वही है कि कहाँ कहाँ उतर कर आप पिक्स बनवाएंगे, क्योंकि हर जगह बहुत खूबसूरत। एक बात आपने नोटिस की है, यहाँ पर मैंने रिक्शे नहीं देखे, यहाँ पर ये गाड़ियों के साथ एक ट्रॉली सी देखी है जिस पर लंबी सी लाइन में लोग बैठे होते हैं अंदर। वो रिक्शे की तरह, रिक्शे की एक लुक दे रहा होता है, पीछे से होता नहीं है, और पीछे उसके खड़े होने की भी जगह होती है। यहाँ पर मैंने अक्सर लोगों को ऐसे पीछे हैंग हुए देखा है, वो इस तरह के, उसमें लोग भी ज़्यादा बैठ सकते हैं। पहाड़ यहाँ पर इतने खूबसूरत हैं जैसे किसी ने पेंट करके बनाए हों, और कई रंग उसके अंदर हैं। अच्छा, कुछ लोगों को इमेजिनेशंस आती हैं कि यहाँ के जो रहने वाले होते हैं वो तो फिर इन पहाड़ों में ही रहते होंगे, बड़ा घूमते फिरते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो इन चीज़ों को देख देख के यूज्ड टू हो गए होते हैं, उन्हें आदत हो गई होती है, तो वो उनके लिए ये बॉदर नहीं करता। वो कभी कभार चले गए, ठीक है, वो वाली एक्साइटमेंट उनके अंदर नहीं होती जो हम पंजाब के लोगों के अंदर होती है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है नहीं ना। जिनके पास होती है ये तो हकीकत है, जिनके पास होती है उनको कदर नहीं होती, तो वो कहते हैं कि बस इट्स ओके है तो है। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो लोग यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं। कोई ये बादल उठने का एक ये भी ना बना देना। और यहाँ पर जो पहाड़ी पौधे हैं वो पहाड़ों पर ही हैं, वो आपको नीचे नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह जो दरख्त आपको पहाड़ों पर उगे हुए नज़र आएंगे वो आपको नीचे ज़मीन पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी अफजाइश पहाड़ों पर ही होती है। ये देखिए, मैं आपसे कह रही थी मुझे यहाँ रिक्शे नज़र नहीं आए, इस तरह की गाड़ियाँ ही नज़र आई हैं, और अब यहाँ पर मुझे वो पंजाब वाले रिक्शे नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस एरिए में काफ़ी मैंने ऐसे रिक्शे देखे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हमने मैप वाली बाजी को फॉलो किया हुआ था। मैप वाली बाजी ने हमें अपनी बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और हम लोग उसके पीछे चले जा रहे थे। वो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी सड़कों में घुसाई जा रही थी। फाइनली हम वहाँ से निकले और हम इस रोड पर आ गए। अब ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा घूम के आया है हम, है ना, वहाँ से पता नहीं चला। पहले तो लंबे से नहीं, शहर तक छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ भी रश है काफ़ी।
बड़ा रश है यार। ये कहते हैं बना के दिन दिखाना, रश नहीं है। आप यहाँ की रोड्स देखें। यहाँ इस वीडियो का असल मकसद आपको यहाँ के रस्तों से मुतारफ़ करवाना था कि सैलाब के बाद यहाँ पर सड़कों की क्या हालत हो चुकी है। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे सैलाब शायद सूख गया है। आगे के आगे आप देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हम भी देखेंगे रोड्स की क्या हालत है, और आप भी मेरे साथ रहिएगा। आप घरों की, वहाँ पे जो लोगों के घरों की हालत हुई है वो देखेंगे, और रोड्स, न्यू रोड्स बनी हुई, उनके साथ क्या हुआ है, बच गई हैं नहीं बची, ये आप भी देखिएगा और मैं भी। अब यहाँ पर मुझे फिर से बड़े बड़े गेस्ट हाउस नज़र आना शुरू हो गए थे। लोगों का रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर रोड्स से इतनी कोई सच कोई ख़तरनाक रोड्स नहीं देखी थी। बेयरेबल थी। आप बड़े मज़े से इन रोड्स के ऊपर से गुज़र के जा सकते थे। यहाँ पे ये थोड़ा सा था ये रोड, लेकिन फिर भी ठीक थी। जितनी मैंने कश्मीर की देखी हुई है तो मुझे इतना खौफ नहीं आया। ये आप होटल देख रहे हैं, ये ग्रे छत वाला, ये बिल्कुल दरिया के किनारे पर था। ये बहुत बड़ा था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गेस्ट हाउस थे, और यहाँ पे दरख्त भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। उनके दरमियान में गेस्ट हाउस घिरे हुए थे। ये पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए थे। यहाँ पे मैंने कुछ ये गमले देखे, और ये बत्खें बनी हुई, और ये जगह जगह इसी तरह रोड्स पे भी रख के लोग सेल कर रहे थे। ये देखिए, होटल्स जब आते थे तो एक ही लाइन में, सीधी लाइन में, अगर जब आपने कभी आना हो तो आपको होटल्स ढूंढने में मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन में लगे होते हैं होटल। आप कहीं भी किसी भी होटल में जा सकते हो। आपको इमेजिनेशंस ऐसी आ रही होंगी कि पता नहीं हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ होगा, कहाँ होंगे होटल्स, कहाँ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर एक लाइन में लगे हुए होटल हैं, आप कहीं भी किसी में भी जा सकते हैं। ये ऊपर अब ढलवान आ गई है, हम ऊपर चढ़े हैं और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपको पंजाब में नज़र आती है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर, यहाँ पर आपको इस तरह की कोई आबादी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे छोटे छोटे प्री साइज़ से लोगों के घर हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, छोटे छोटे घर हैं। मतलब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। यहाँ ग्रीनरी नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको अगर कुछ बड़ा नज़र आएगा तो वो पहाड़ होंगे, पहाड़ नज़र आएंगे आपको। और जैसे ही हम इस मेन सवात में हम एंटर हुए, यहाँ पर मुझे पठानों की शक्लें नज़र आना शुरू हो गई थी, जिससे मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया कि हम सवात में आ चुके हैं। ये देखें आप, पहाड़ पर घर ही घर बने हुए हैं। यहाँ पर ये लोग इस तरह से क्या कहते हैं, एक दूसरे का मोहल्ला, जैसे यहाँ पे पंजाब में तो मोहल्ले होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पहाड़ों पे पहाड़ होते हैं। फ़लाने पहाड़ पे फ़लाना रिश्तेदार रहता है हमारा, वो फ़लाना पहाड़ पे फ़लाना, मतलब उन्होंने नाम दिए हुए हैं पहाड़ों के। ये लोग इस तरह से मोहल्ले को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपकी बहन ने एक एक जगह की वीडियो बनाई है, एक एक रोड की वीडियो बनाई है, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स पीछे ना रह जाएं और मेरी वीडियो देखकर बिल्कुल फ्री में सवात की रोड्स का, यहाँ के लोगों का, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों के रहने सहने के तौर तरीके, हर तरह से हर वो चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है जो मेरे सब्सक्राइबर्स फ्री में देख सकें। जैसे जैसे हम सवात को छोड़ रहे थे, यहाँ पर पहाड़ और भी करीब तर होते जा रहे थे और क्लियर नज़र आने लगे थे। जो हमें पहले धुंधले और थोड़े छोटे नज़र आ रहे थे, अब ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे थे। यही बात जब मैंने अपने हस्बैंड को कही तो वो मुझे कहने लगे, पहले वाले पहाड़ क्या लंगड़े थे जो तुम्हें अब वाले पहाड़ सही सही नज़र आने लग गए हैं। हाय एवरीवन, यहाँ पर हमें टाइम हो चुका है 5:30 बजे का, और हमें यहाँ पर बर्फ़बारी अभी तक कहीं नज़र नहीं आई। बाकी सफ़र हमारा अच्छा गुजर गया, क्योंकि मेरे चुन्नू मुन्नू ने पूरा सफ़र सो के गुजार दिया। उठते थे तो कुछ खाते थे और फिर सो जाते थे। और डाइपर्स फुल होने का हमें इतना इशू नहीं हुआ, क्योंकि पानी इन्होंने जितना भी पिया था वो पसीने से निकल गया था। जी, ये आ
आ गई सवात की मार्केट। और यहाँ इस मार्केट में मैंने कोई ऊंची कोई दुकान नहीं देखी और कोई कपड़े कोई अच्छी शॉप नहीं देखी। यहाँ पे छोटे मोटे लोगों के बिज़नेस, खाने पीने की चीज़ें, कोई टायर को कोई पंक्चर लगवा लिया, कोई इस टाइप की मैंने दुकानें देखी हैं। बाकी कोई बड़ी मैंने दुकान नहीं देखी कोई जदीद किस्म की। यहाँ के लोगों की यही ज़रूरियात हैं। ये पंजाब के लोगों की अय्याशियाँ हैं कि बड़े महंगे ब्रांड्स, फ़लानी चीज़। अभी तक तो मैंने ये वाला बाज़ार देखा था जो मैंने आपको बताया। और आ गए हैं ये इस रोड पे, ये नई रोड है जो नई रोड बनी है। और इसकी साइड पे आप पहाड़ देख रहे होंगे, पहाड़ों से मिल रहे हैं। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरती है। यहाँ पर आप देखें, अब ये कच्ची रोड आ गई है और हम इस गाड़ी के पीछे लग गए हैं। और इस रोड के साथ आप नहर बहती हुई देख रहे हैं। इस नहर में सैलाब आया था और सैलाब के बाद की कंडीशन आप देख सकते हैं। आपको रास्ते दिखाने का मकसद ये है ताकि जब आप आएँ तो आपको मसला ना हो, आपको पहले से पता हो रास्तों के बारे में, कौन सा रास्ता कैसा दिखता है और आपको किन किन रास्तों से गुज़र कर जाना है, कहाँ कहाँ पर सैलाब आया है और सैलाब ने किस किस सड़क को डैमेज किया है। यहाँ पर हमें बादल भी बनते नज़र आने लग गए हैं और मेरे मिजाजी खुदा इन बादलों को देख देख के खुश हो रहे हैं कि शायद बर्फ़ पड़ जाए कहीं और हमारे गर्म कपड़े काम आ जाएं। लेट्स सी, मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। हाय व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपसे एक रिलैक्सेशन टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। और जब भी आप ऐसे सरसब्ज़ और शादाब वादियों में आएँ तो आप इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। टेक्निक जनाब ये है कि आपने एक गहरी सांस नाक के ज़रिए अपने अंदर की तरफ खींचनी है और अपने मुंह के थ्रू बाहर निकाल देनी है। और ये अमल आपने 3-4 दफ़ा रिपीट करना है। इसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने अपने इर्द गिर्द की जितनी ताजगी है वो अपने अंदर समो ली है और आप अपना किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम होता हुआ महसूस करेंगे। जनाब, यहाँ पर कलाम रह गया है 38 किलोमीटर और बहरीन हम पहुँच चुके हैं। और अब अगर इस वक्त टाइम की बात की जाए तो टाइम है अभी 6 o'clock, शाम के 6 बज रहे हैं और मौसम भी यहाँ पर ठंडा ठंडा होने लग गया है। और यहाँ पर इस ट्रैवल व्लॉग की एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने ये इम्पोर्टेंट बात नहीं सुनी तो यकीन जाने आपने कुछ नहीं सुना। इम्पोर्टेंट बात क्या है, मेरे ऊन जो है ना वो मेरे ऊन को 12 घंटे गुजर गए हैं ड्राइविंग करते हुए। यानी कि अगर आप में इतनी एबिलिटी है, इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है कि आप मुसलसल अपने 3-4 दिन के ट्रिप में ड्राइविंग कर सकते हैं तो आप आएंगे। अदरवाइज़ आपको सोचना पड़ेगा, आपको कोई और हल निकालना पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पर हमें दरिया के किनारे पे कुछ बच्चे क्रिकेट ग्राउंड बनाकर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। भरपूर इस थोड़े पानी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और इन्हें मैच खेलते देखकर मेरे उनका भी दिल कर पड़ा कि मैं भी मैच खेल लूँ। मैंने कहा उठकर 1-2 शॉट मार लो, लेकिन फिर जहन बदल गया, मौसम बदल गया, लोग बदल गए, सब बदल गया और कलाम नज़र आने लगा। पहाड़ देखें आप, ये चमक रहा है पहाड़। और ये इतना ऊंचा था कि आप सर को ज़रा बेंड करके आसमान की तरफ देखते थे तो आपको ये नज़र आता था। बहुत खूबसूरत। और ये अभी भी धुंधला था, ये बहुत दूर था और ये सबसे ऊंचा था। ये आपको पता है ये बहुत दूर से नज़र आ रहा था। ये वही पहाड़ है, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हो तो आपको पता चले ये कितनी दूर से नज़र आ रहा था। तो आ गया भाई, कलाम निकल चले, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 8 बजे तक। कुछ है यहाँ पे ऐसा रुकने लायक? नहीं, सुबह जाना तो अपने कलाम ही, चले चले फिर, क्योंकि पुल तो बंद रहा है अभी। इस पुल के ऊपर से गुजरना हमने, और जगह है थोड़ी सी, हालात बड़े नाजुक है। पानी कैसे
फराटे मारता हुआ जा रहा है। बहुत नाजुक हालात हैं सदफ, ये तो नहीं अल्लाह खैर करे। सड़क तो बहुत नाजुक सूरत हाल है ये तो। कितना खतरनाक पानी है यार। ये तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये किथे आ गया? ये भी बदीन है, बेहतरीन। ले जनाब, ये दिस इज बहरीन। यार हमने इधर किसी होटल को स्टे किया था। हाँ ये है वो पानी। हाँ ये पानी खड़ा है अभी भाई, सैलाब वाला। ये सैलाब का पानी। हाँ ये फ्लड आ गया था, वो पुल भी टूट गया, पीछे भी पुल टूट गया। इस बाजार के अंदर से गुजर रहा था पानी। कितना था, कहाँ तक था ये? फिर ये इसलिए तो नहीं टूटा हुआ? हाँ ये सैलाब सीधा सारा मामला। कैसे रेत हुआ पड़ा। सैलाब गुजर रहा है यहाँ से। हेलो, उन्हें इधर लाती है, उन्हें उधर लाती है। लगता है ऊपर तक गया था। ये मुझे ये बता रहे थे कि इन्होंने यहाँ ट्रिप पर आने से कुछ दिन पहले टिकटॉक पर एक किसी की वीडियो देखी थी कि यहाँ पर इसी जगह पर बहरीन में सैलाब आया हुआ था। और मैं इनकी शक्ल की तरफ देख रही हूँ, मेरा एक रंग आ रहा है एक रंग जा रहा है कि मुझे यहाँ पहुँच कर ये बात बता रहे हैं। मुझे पहले नहीं बताई, नहीं तो मैं 100 बार सोचती यहाँ पर आने से पहले, क्योंकि अभी अभी सैलाब आया है। खैर अब आ गए हैं तो देखते हैं। वो ये कह रहा था फ्लड आ गया जी इस बाजार के अंदर से, ये वाला। हाँ ये सैलाब आ गया था, ये पानी सारा इसके अंदर से जा रहा था। अच्छा, ये लोगों की दुकानें नीचे से ना हाँ, खुली ये पड़ी सारी हैं, खराब हो गई ये हैं, सारी इसके अंदर सैलाब खुली ही था। पड़ी हैं। नीचे सामान मुझे लगता है अंदर हाँ इससे 1.5 हफ्ता पहले। नीचे दुकानें हैं बेचारों की, उनकी डैमेज हो गई, उनका नुकसान हो गया। बस हो गया। इन दुकानों के बरक्स अगर आप सामने वाली दुकानें देखें, वो नई थी और वहाँ पर सामान भी नया पड़ा था। ऐसा लग रहा था सैलाब ने उन्हें डैमेज नहीं किया, लेकिन जो बिल्कुल दरिया के ये 7 दुकानें छोटी छोटी इतनी सारी दुकानें बनी हुई थी, इनको अंदर से सारा डैमेज कर दिया था। आप ये सोचे जो अंदर सामान होगा वो कितना नुकसान हुआ होगा उस सामान का। ये देखें सारे पत्थर अंदर आ गए हैं। ये देखो सारी दुकानें तबाह हो गई हैं, बिल्कुल बेल्ट के ऊपर तो बनाई हुई हैं। तो ये सैलाब अच्छा खासा आया था, पानी अंदर तक घुस गया। ये पानी अभी भी खड़ा ही है, इसका मतलब पानी निकलता अभी निकल ही रहा है। सैलाब किसी भी टाइम। ये सड़क का पता नहीं बनी है कि नहीं बनी है, क्या सूरत हाल है इसकी, आई डोंट नो। ये तो कीचड़ है भाई, गाड़ी गंदी करनी पड़ेगी, ये तो करनी पड़ेगी। इधर से आगे जाना चाहते हैं आप तो। ये वाला मेरा सैलाब का पानी है जिसमें से अगली गाड़ी तैर के जा रही है। हमें भी इसी में से तैर के जाना है। हम तैर के नहीं जाएंगे, कॉर्नर से जाएंगे। अभी शोर देखो ना, पानी कैसे पाका आ रहा है। उसकी शराफत है तो फिर पास से गुजर रहा है आराम से, अब उस तरफ नहीं आ रहा। आपने उसके बेल्ट के ऊपर दुकानें बना ली ना। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा सैलाब का पानी उन टूटी हुई दुकानों के अंदर अभी भी खड़ा था और इतने सारे पत्थर पड़े हुए थे उन दुकानों में। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल ऐसा समा पेश कर रहा था जैसे पत्थर उन दुकानों को चीरते हुए अंदर दाखिल हुए हैं, और इतने बड़े बड़े पत्थर थे, ढेर लगा हुआ था। किधर गया स्पाइडरमैन? सो गए। इकान, व्हाट आर यू डूइंग? ये देखिए इकान, सी, look, Ikan, come on, look, see, Ikan. तो मिठी क्या देती है? हलवा दे हलवा। Hey, look. Oh wow, इधर से देखे। ओ बाबा क्या है इसे? Wow. सी आ गई, कहाँ सी? It's a big sea. यार मिठी क्या देना? Just 1 minute wait. हलवा दे हलवा।
टूल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। कोई नहीं होती तो आपका पता नहीं। पहले लोग इधर तक गाड़ी आया करती थी, अपनी गाड़ी पे लोग इधर तक आया करते थे, इससे आगे फिर काम बंद होता था। ये सारा फ्लड का एरिया में कवर कर लूं। इससे आगे फिर लोग जीप पे जाया करते थे। ये घर देखिए तो बिल्कुल ही तबाह हो गया। तो ये देख बेचारा सेंटर में खड़ा था। सियाना है वो बंदा केड़ा सी जिन्हें इथे बनाया। ये तो सलाब आता तो चढ़ गया होना इसके ऊपर। जो सलाब सड़क से बाहर आया वो इसके अंदर भी तो निकल गया होना ना। अंदर पत्थर भी अंदर चले गए हैं, मतलब अंदर का सामान फिर कहाँ गया होगा। जब सलाब का पता भी नहीं चलता, एकदम आ जाता है। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। हाँ सिर्फ इतना पार्ट है, बाकी फिर कोई मंजर पार्ट नहीं। जी जनाब, यहाँ पर हमें इतनी सी लुक कश्मीर वाली लगी क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और घर बड़े साफ़ सुथरे खूबसूरत से बने हुए थे। यहाँ पे ये घर शायद अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इसे पहले ही सैलाब ने पकड़ के तोड़ फोड़ दिया। यहाँ पर जनाब मैं आपको सैलाब की तबाहकारियाँ दिखा रही हूँ कि सैलाब आने के बाद अब रोड्स की क्या हालत हो गई है। इस सफ़र में मेरे साथ रहिएगा और जागते रहिएगा कि आपका जागना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं था कि ये नीचे एकदम से ढलवान है। बच गई सर। आप स्पीड में लेकर जाते हैं, गाड़ी आपको पता है उलट भी जाती है ऐसे। अल्लाह माफ़ करे, इस्तग़फ़ार। दुकान से ही आ गया। गाड़ी इधर इस साइड पे रखा करें आप। मैं इस कान को दिखा लूंगी, आप टेंशन ना लें। यहाँ पर ये कान को दरिया दिखाने में मसरूफ़ थे और मुझे डर लग रहा था। मैं इन्हें कह रही थी गाड़ी साइड पे रखें, साइड पे, मैं खुद ही दिखा लूँगी उसे दरिया। भाई अपने ड्राइविंग पे फोकस करें। अच्छा, यहाँ पर मुझे खौफ बहुत ज़्यादा आ रहा था लेकिन मैंने इन पर बिल्कुल भी शो नहीं किया कि मुझे खौफ आ रहा है। मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी इनके सामने, कोई बात नहीं। अच्छा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने इनके ऊपर खौफ ज़ाहिर कर दिया, ये पहले ही मेरी बॉट लगा रहे हैं, मुझे डराने की और ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखें चढ़ाई पे चढ़ाई आ रही है क्योंकि हम कलाम जा रहे हैं और यहाँ पर रोड्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पर आप पत्थर देखेंगे जो पहाड़ में बहुत हल्के हल्के से जड़े हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जैसे वो पत्थर अभी गिर जाएंगे। और हमारे यहाँ पर आने से पहले शायद लैंड स्लाइडिंग हुई थी जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े पत्थर रोड्स के ऊपर गिरे हुए थे। ये रोड पे बिल्कुल एक लाइन में सीध में गिरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। इसलिए ये रोड ख़तरनाक भी बहुत था क्योंकि कभी भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है और ट्रैफिक के साथ फिर क्या बनता होगा, इमेजिन। यहाँ पर मैं इन्हें कह रही थी कि गाड़ी यहाँ पर आपको थोड़ी ख्याल से चलानी पड़ेगी क्योंकि एकदम से ढलवान आती है। इस रोड पे एकदम से हाइट पे जाती थी रोड, फिर एकदम से नीचे को जाती थी, पता ही नहीं चलता था। देखें, और यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर जिस गाड़ी ने चढ़ना है, आप खुद इमेजिन करें, मतलब अंदर गाड़ी में बैठे हुए लोग कैसे गुडमुड हो जाते होंगे जब इतनी हाइट पे गाड़ी चढ़ती होगी। Now we are near to Kalam. चीता उठ गया भाई। Where is चीता? Oh my God! मैंने कहा कहीं वाकई में कोई चीता आ गया यहाँ पे। मेरा बेटा चीता था। मेरा बेटा चीता उठ गया। नहीं क्या ठंडी हवा आ रही है, अल्लाह खैर करे की हो गया। नहीं, वो शोर आया, हमने विंडो ओपन किया ना, उसे शोर आया इसलिए उसकी आँख खुल गई है। हाँ, वही ऐसे रट लेगा, याद कर लेगा। अब यहाँ पे अब सही वो कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा। यहाँ से वो देखिए यार, वो ना जैसे मूवीज में नहीं दिखता वो ग्लेशियर ऐसे दिखता है। आप मूवीज में देखा है वैसे, है ना, ऐसे ही वो शाइन कर रहा होता है ना, वो कान के आयरन मैन अंदर से जाने से निकल आता है, वो वैसे वाला लग रहा है।
यहाँ पर जनाब हम फाइनली पहाड़ों के बीच आ गए थे और यहाँ पर मुझे वाकई में डर लगने लगा था क्योंकि यहाँ पर रोड्स ख़तरनाक आ गई थी। ये रोड्स हालांकि न्यू बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन सैलाब की वजह से ये देखें ये टूट गई थी, साइड से ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस सड़क पे पत्थर रख के निशानदेही की हुई थी कि कोई इस साइड पर ना जाए। और पानी तो यहाँ पर इतना गुस्से में लग रहा था जैसे बस आज तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इतना ज़्यादा शोर था पानी का। यहाँ पर कुछ बच्चे हमें नज़र आए जो गाड़ियों के पीछे भागते थे उनसे पैसे लेने के लिए, और वो कोई फ़कीर नहीं थे, अच्छी फैमिली से लगते थे। यहाँ पर अक्सर जगहों पे बोर्ड लिखकर भी लगाया हुआ है कि बच्चों को भिखारी मत बनाएं, और ये लोग खुद मना करते हैं कि हमारे बच्चों को भिखारी मत बनाएं, उन्हें पैसे मत दें। ये बच्चे दरअसल अपने घरों से अच्छी फैमिलीज़ के होते हैं, बस अपने घरों से बाहर निकल के कोई चीज़ दुकान से कुछ खाने पीने के लिए कि 2-4 पैसे आ जाएं तो हम दुकान से कुछ चीज़ लेकर खा लेंगे, इसीलिए बस गाड़ियों के पीछे भागते हैं कि कुछ पैसे मिल जाएं। और लेकिन यहाँ के लोग बड़े खुददार हैं, वो मना करते हैं कि हमारे बच्चों को फ़कीर मत बनाएं, उनको भिखारी मत बनाएं, उनको यानी पैसे मत दें आप। ये रोड जनाब कलाम की बिल्कुल न्यू बनाई गई थी। मेरे हस्बैंड क्योंकि यहाँ पर कई दफ़ा आ चुके हैं तो उन्होंने मुझे बताया बड़े कई साल लग गए थे इस सड़क को बनने में, तो बड़े सालों बाद ये सड़क बनी थी और बड़ी अच्छी बनी थी, और इसके बाद भी ये आए हैं, लेकिन उसके बाद अब क्या हालत है वो आप खुद देख लें। सड़क नवी सड़क है और अद्धी थल्ले भुल गई है, पासा ही पलट गया भी बैग ही। ओहो ये तो खतरनाक है ना, पूरा पूरा ही बैग ही भाई, थोड़ी बहुत भी नहीं। सड़क तकरीबन टूट गई हुई है। सुना है वापस इतों ही आना। और अब जनाब ये रोड थी जहाँ पर मुझे वाकई सीरियस वाला डर लग रहा था। यहाँ पे इतना ख़तरनाक रोड था क्योंकि सैलाब की वजह से रोड्स बह गई थी, बुरे तरीके से टूटी हुई थी, और पता ही नहीं चलता था, एकदम से आप जाते थे आगे आपको पता चलता था कि जी रोड टूटी हुई है। और यहाँ पर जिस रोड से अभी मैंने आपको दिखाया है कि वो टूटी हुई थी, वहाँ पर तो सिर्फ़ एक गाड़ी के गुज़रने की जगह थी। मतलब आप ये सोचें अगर वो भी टूट गई खुदा न खास्ता तो वहाँ के लोग वहीं रह जाएंगे और यहाँ के लोग यहीं, क्योंकि ये पहले ही बनने में इतने साल लग गए तो दोबारा कैसे ही बनेगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये मुश्किल ये चीज़ तो अलग, और जो खौफ आ रहा था वो एक अलग, कहीं हमारी गाड़ी गुजरते हुए खुदा ना खास्ता कहीं ये भी रोड ना टूट जाए, इस चीज़ का बहुत खौफ आ रहा था। तो अगर आप यहाँ पर सैर करने के लिए आना चाहते हैं तो ये इन चीज़ों को अपने जहन में रख के आइएगा, अपना दिमाग बना कर आइएगा। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी देख लें कि उन्हें अपने बच्चों को इजाज़त देनी है यहाँ पर आने के लिए कि नहीं देनी। और अब यहाँ पे फिर से ख़तरनाक तरीन रोड आ गया है, और इस रास्ते के ख़तरनाक होने की वजह ये है कि यहाँ पर जो जितने पहाड़ हैं इस रोड के साथ वो सारे कच्ची मिट्टी के लग रहे हैं, उसके अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर जड़े हुए हैं जो लग रहा है कि जैसे अभी लैंडस्लाइडिंग से हवा अभी चलेगी, कोई तूफ़ान आएगा, खुदा न खास्ता अभी गिर जाएंगे। क्योंकि ये पहले से भी इतने सारे बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे होंगे ये गिरे हुए थे जो इन्होंने उठाकर साइड पे किए हुए हैं। तो इसीलिए इस रोड पे जाने का यही बहुत बड़ा ख़तरा था कि खुदा न खास्ता मौसम भी ऊपर से आपके सामने बादल बने हुए हैं, ख़राब है, तो ये बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। तो यहाँ पर मौसम इस तरह होता रहता है, बनता रहता है, इसीलिए ये भी आप अपना जहन बना कर आइएगा, यहाँ पर आपको इस मौसम का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी जहन में रख के आइएगा, आपके लिए यहाँ पर नए नए इंकशाफात ना हो, आप यहाँ पर आकर सरप्राइज़ ना हो जाएं कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर तो ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। तो इसीलिए मैं आपको लम्हा ब लम्हा एक एक चीज़ की मैं आपको ख़बर दे रही हूँ। ये रोड, ओ माय गॉड, इधर तो मेरा आधा किलो खून खुश्क हो गया था, ये इतनी गहराई में था यहाँ से, और कह रही हूँ, और रोड जो है वो टूटा हुआ था, उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा थे, और गाड़ी, आप मेरे से आगे जो गाड़ी जा रही है आप उसको देख रहे हैं कैसे झूल रही है वो।
तो ऐसे झूलती हुई जब गाड़ी जाती थी तो और भी खौफ आता था कि कोई पत्थर कहीं दगा ना दे दे, दूसरी साइड पे आपकी गाड़ी को खाई की तरफ ना झुकाव कर दे। तो यहाँ पर ये आबशार आप देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर उतर नहीं सकते थे अभी, क्योंकि हम लोगों ने टाइम पर पहुँचना था, इसीलिए भी हम लोगों ने यहाँ पर रुकने को तरजीह नहीं दी। इस यहाँ पे रोड क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब था और हम चाह रहे थे दिन की रोशनी में हम लोग कलाम पहुँच जाएं। हम रात का सफ़र नहीं करना चाह रहे थे, और बेहतर भी यही है आपको, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप दिन का ही सफ़र करें, रात का सफ़र ना करें। आप यहाँ पर देख रहे होंगे गाड़ी किस कदर हिल रही है, नीचे पथरीली रोड होने की वजह से और सड़क के ऊंचे नीचे होने की वजह से। तो मेरा हाथ जो है, मैं व्लॉग भी नहीं सही तरह बना पा रही थी क्योंकि मेरा हाथ बार बार ऊपर नीचे होता था, झटके लगते थे, और इतनी अनबैलेंस रोड होने की वजह से ये रोड ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये रोड्स इतनी नैरो थी, इतनी तंग थी, और इनके किनारों पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था जैसे कोई बॉर्डर बनाया जाता है या छोटी छोटी दीवारें बना दी जाएं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो टूटी हुई थी, और जब गाड़ी पास से गुज़रती थी तो वो ऐसा लगता था कि जैसे मतलब बिल्कुल किनारे पे ही गाड़ी चल रही है, गाड़ी का टायर बिल्कुल किनारे पे ही है, ऐसे लग रहा होता था। तो इस वजह से मेरा अब तक का खून, जो टोटल खून मेरा जल चुका है, तो मैं वो आपको बता दूं 2-2.5 किलो खून मेरा जल चुका है यहाँ पर। कश्मीर की रोड्स भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। अगर आप में से कोई कश्मीर गया होगा तो उसे पता होगा, तो वहाँ पे भी ऐसे ही खौफ आ रहा होता है। जब मैं गई थी तो ओ माय गॉड, मैं पूरे रास्ते में जिस तरह से मैंने गुजारा है ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे बस अब मैं गई, अब नहीं अल्लाह अल्लाह करके मैं पहुंची थी, और वापस भी मैं अल्लाह अल्लाह करके ही पहुंची थी। तो यहाँ पर आप देखें, ये नई रोड बनी हुई है, कहीं कहीं ये टूटी हुई है, कहीं ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा व्लॉग ख़राब कर रहे थे, अपने सस्ते जोक्स मारकर मेरे व्लॉग को पूरे तरीके से ख़राब करने की कोशिश में थे। आपको पोंडी करनी है तो उधर मिलेगी, इधर से कुछ नहीं मिलेगा। इस टाइम आके अपनी पोंडी साथ लेके आए। मैं अपनी साथ लेके आया, मैं अपना मशहूर साथ लेके आया हूँ। ओए 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 वो भाई पहले वो देखिए मिलता भाई। अल्लाह मुझे क्यों डरा, ये कौन है इधर? कौन? आप मम्मा के साथ इधर क्यों आ गए हैं बेटा? भाई लग जा, मैं नहीं लग जा। सामान इतना लोड किया उसने। कितने चल रहे हैं जी? कलाम चल रहे हैं यार। वैसे ये उत्थे कुछ ना है ना, तो रात रात वापस आए। इसे ये इतनी गंदी रोड से, टूटी हुई रोड से हम रात को वापस आएंगे। रात की गड्डी सो जाएंगे। हमने यहाँ पर बड़े ध्यान से गाड़ी चलाई है जनाब। हमने अपनी गाड़ी को ज़रा साइड पे ही रखा है। हमने कहा कहीं कोई सड़क टूटने वाली ना हो, मतलब नरम ना हुई हो, खुदा ना खास्ता ऊपर गाड़ी चढ़े और वो नीचे गिर जाए, क्योंकि अभी अभी सैलाब आया है तो जाहिर है उसने काफ़ी अंदर तक डैमेज किया होगा सड़कों को। और अब यहाँ पर मौसम को देखते हुए इन्होंने फ़ैसला किया कि अगर कलाम में जाकर वहाँ पर भी हमें कुछ ना मिला तो हम रातों रात वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ना भाई, मैंने वापस नहीं आना, मैं कोई नहीं इतनी रात को इतने गंदे रास्ते से। फ्लड की वजह से खोखले हो गए नीचे से। ये कितना खतरनाक है घर। की हो गया? मामा रास्ता दे दे, जुल्म कर रहा है। यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि सैलाब ही इनको यहाँ तक लेकर आए हैं। और यहाँ पर पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल साथ ही दरिया था, और एक छोटा सा तंग सा पुल था जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही थी और रश लगा हुआ था। और मुझे डर था ये बेचारा कहीं टूट ना जाए या गाड़ी हमारी इधर उधर पत्थर से ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि जो ये देख रहे हैं कितना बड़ा पत्थर है, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पे क्रेन से ये काम चल रहा था क्योंकि यहाँ पर सैलाब आया था जिसने इस घर को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया था, तो इसीलिए अब क्रेन उसको तोड़ रही थी उस घर को।
लेकिन उसको तोड़ते हुए मुझे डर लग रहा था। हमने नीचे से गुजरना था, कहीं कोई पार्ट कहीं ऐसा ना हो नाजुक हो, खुदा ना खास्ता बिल्कुल नीचे से गुजरते हुए ऊपर से गिर पड़े, तो इसलिए ये पॉइंट भी बहुत ख़तरनाक था। ये देखें आप क्या हालत होगी इस घर की। इस चढ़ाई पर हमने जाना था और ये पागल भाई साहब जो भी थे ब्रेक ना ला, इन्होंने बिल्कुल चढ़ाई के ऊपर ब्रेक लगा दी, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता था। उनके लिए तो होना ही था, हमारे लिए भी होना था। इसलिए क्योंकि चढ़ाई पर आप सभी बेहतर जानते हैं कि चढ़ाई पर कभी भी ब्रेक नहीं लगाई जाती। यहाँ पर ये पुल देखें आप, कितना ख़तरनाक पुल है। यहाँ पर मुझे आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, आप बस देखते जाएं। यहाँ पर ये देखें रोड्स कितनी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन सडन करीब जाकर हमें पता चलता था कि पत्थर रख के उन्होंने निशानदेही की हुई है कि ये रोड्स ख़राब है, कि या इस साइड से रोड टूटी हुई है, कि ट्रैफिक को भाई उस साइड पर नहीं जाना। ये देखें, ये थोड़ा सा ही ऐसे पार्ट आता था, फिर ज़्यादा सड़क ख़राब ही होती थी। ये यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं और यहाँ पर कच्ची रोड फिर आ गई है, और ये पानी आबशार का ये रोड को क्रॉस करता हुआ दरिया में जा रहा है। और ये पानी इतना तेज़ था कि मुझे डर लग रहा था। मुझे वो सैलाब याद आ गया जो मैंने सिंध में देखा था। अल्लाह माफ़ करे, कैसे अल्लाह इस्तग़फ़ार, कैसे गाड़ियाँ बाइक्स कैसे वो खींचता हुआ अपने साथ ले गया था। ये देखें कितनी पानी कितनी रवानगी के साथ जा रहा है। ये आपको देखने में शायद इतना खौफज़दा ना करता हो जितना वो आवाज़ के साथ खौफज़दा करता है। इतनी ख़तरनाक आवाज़ होती है इसकी, इतनी तेज़ से देखकर लग रहा होता है कि पानी बहुत गुस्से में है। तो यहाँ पर हमने मुकामी गाड़ियाँ बहुत सारी देखी थी जिनके पीछे नंबर प्लेट्स नहीं होती थी, तो उन्हें देखकर पता चल जाता था कि ये यहीं के मुकामी लोगों की गाड़ियाँ हैं। तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी और बड़ी स्पीड में भगाए फिर रहे होते थे। देख के लग रहा, उनके चलाने के कॉन्फिडेंस से ही लग रहा होता था कि वो यहाँ के हैं। अब जैसे ये देखें, इसके पीछे भी नंबर प्लेट नहीं है। ये कहाँ से हमारे आगे चल रही है ये गाड़ी। यहाँ पर आके फिर से मिल गए हम। Where is ओशो ग्लेशियर? दिस इज ये वो ग्लेशियर है जो दूर से नजर आ रहा था हमें, छोटा सा। ओशो ग्लेशियर। ओशो ग्लेशियर। ओशो। Oh my God, it looks so beautiful. एंड मेरी ध्यान दो, ओह माय गॉड, पहाड़ों पर ये रुई के गालों जैसे बादल बिल्कुल ऐसे मंजर पेश कर रहे हैं जैसे हम कोई ड्रामा या कोई फिल्म देख रहे हों, जैसे हम ड्रामों या फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल ऐसे। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसा ये वीडियो में दिख रहा है, जैसा कि मेरे व्लॉग में दिख रहा है, ये असल में भी वैसा ही दिख रहा है। फाइनली ऐसा लगने लगा था जैसे हम हूरों की जगह पर आ गए हैं, जैसे हम जन्नत में दाखिल होने को हैं। और इसके बाद एक नई सड़क आई जिस पर ये देखें इतना सारा गारे वाला पानी खड़ा था, और हमें यहाँ पर बहुत डर लग रहा था कि ये कहीं गहरा ना हो, इसकी गहराई को कैसे नापा जाए हमें नहीं पता था। फाइनली हमने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी बीच में से गुजार दी, और फिर क्या हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। पानी कोई उधर देखें, आप ना खेलें इसके साथ, इधर हो जाएं आप। पीच मानू, पीच पीच आ गई है, पीच आ गई है। पीच आ गई है, इसमें फिश है। कलाम कलाम नज़दीक है। जाके रोटी खानी चंगी। यार ये कैसे पत्थर अटका हुआ है? एक बड़ा सा पत्थर, एक उसके ऊपर। लो जी, बाजार आ गया फाइनली। ये कलाम नाम ही होया ना थे Ui, go. यस,
7:15। Ayah. Mama. यस Mama. यस Mami. यस। Mami. टाइम क्या हुआ तुम देखा हमने घड़ी में? Mama. यहाँ पर जनाब हमें शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरा छाने लगा था, जिसकी वजह से खौफ भी बढ़ने लगा था क्योंकि यहाँ पर अचानक से मौसम ख़राब होने लगा था और बारिश के इम्कानात बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से रोड स्लिपरी होने का ख़दशा था और मेरा खौफ उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ रहा था। और जनाब हमारी कोशिश यहाँ पर ये थी कि हम जितना जल्दी हो सके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं क्योंकि हम गीली रोड पर गाड़ी नहीं चलाना चाह रहे थे। व्यूअर्स, इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन रोड भी उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। ये अगर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही ऐसे लटके हुए हैं पत्थर, जिन्हें देखकर डर लग रहा था। ऊपर से मौसम भी ख़राब था, तो हमारी भरपूर कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ निकलें, लेकिन हमारे निकलते निकलते यहाँ से बारिश हो गई। यहाँ पर 3-4 चढ़ाइयाँ इतनी ख़तरनाक थीं कि हमें अंधेरे में पता ही नहीं चला कि आगे सड़क ख़त्म हो गई है और गाड़ी नीचे को जा रही है। हाय व्यूअर्स, फाइनली हम कलाम पहुँच गए हैं और इस वक्त हम डिनर करने के लिए आए हैं एक रेस्टोरेंट में और टाइम हो रहा है इस वक्त रात के 9:45। ये रेस्टोरेंट थोड़ा देसी था लेकिन खाना इसका कमाल था, बहुत मज़े का। और ख़मीरी रोटी तो ओ माय गॉड, बात ही मत करें, इतनी मज़े की और लाजवाब कि आपका दिल करे बस खाते ही जाओ, आपका पेट ही ना भरे। और अगर खाने की बात की जाए तो आप ये देखें, हमने ऑर्डर की थी, साथ दाल और चपली कबाब थे जो बहुत मज़े के थे। पर व्यूअर्स मुझे दें इजाज़त, लेकिन एक कलाम पहुंचने के बाद बर्फ़बारी मिली कि नहीं मिली, कलाम का मौसम कैसा था और मेरे रूम का टूर कैसा है, ये सब देखने के लिए आपको मेरे व्लॉग का अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।